तुम्हारी पहली नजर के साथ जो मुस्कुराहट थी वो मेरे दिल में तेरे प्यार की आहट थी। उस नजर से मैं प्यार करने लगा, जाने उस नजर में तेरी क्या बात थी। बस गई थी मेरे एहसास में तेरी महक, वो जो खुशबू तेरी जुल्फों के साथ थी। छा गई थी माहौल पे अजीब सी रोशनी, लगता था जैसे चांदनी रात थी। हो सकता है देखती वो तुम्हें ऐसे ही खुरम, वो लड़की जो कल ख्वाबों में तुम्हारे साथ थी। उठ जा। रुक जाओ ना। वे दिमाग खराब हो गया तेरा? मान जाओ ना। वे मैं तेरा बाप हूँ। बाप बीच में नहीं आने दूंगा। पप्पू की अम्मा, देखो अपने कमीने को। अरे क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? देखो अपने बेगैरत कमीने सबूत को। पप्पू छोड़, उठ जा बेटा। वे हाथ छोड़। सजनी मान जाओ ना। अरे उसको क्या हो गया है? जा। पप्पू उठ, ऑफिस देर हो रही है, उठ जा। वे पप्पू, उठ उठ बेगैरत, उठ जा। सजनी माँ और बाप का तो ख्याल कर लिया कर तू। ला हौल वला कुव्वत। क्या हो गया बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है अम्मी, बिल्कुल ठीक है। आप मेरे लिए नाश्ता बनाओ ना, मैं आ रहा हूँ। मैंने बना दिया नाश्ता, जल्दी आ मैं आ बेटा। रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हाँ यार, सोते हुए भी चश्मा लगाऊंगा, कुछ नजर नहीं आ रहा। चलो भाई। अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे, आप शुरू करें। आने तो दो उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उठ गए शहजादे आलम? कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। क्या हो गया अब्बा, सुबह सुबह क्यों शुरू हो गया? अरे जवान औलादे, थोड़ा तो ख्याल करें आप, बस भी करें। अम्मा फिक्र ना करें, अब्बा की तो अब आदत हो गई हर छोटी बात का बतंगड़ बनाने की। लेकिन हम इनके बच्चे हैं ना, हमें बुरा नहीं लगता कुछ भी। देख लिया कितना फरमाबरदार है मेरा बेटा। क्या हो गया बस, सुबह सुबह फिर कुछ कर दिया भैया ने? तुम कौन से कम हो? रात को 2 बजे घर आते हो, शर्म नहीं आती तुमको? अब्बा मैं रात के 2 बजे आपके लिए गिफ्ट लेने गया था। क्या 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 गिफ्ट? आपको रात के 2 बजे दिख रहे, मेरा इतना अच्छा दिल से खरीदा हुआ गिफ्ट नहीं दिख रहा। अरे मेरा बेटा, अरे देखो पप्पू की अम्मा, ये छोटू हमारे लिए गिफ्ट लाया है। ये कौन सी नई बात है, ये तो हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ लाता है। शाबाश। और एक ये है जो रोजाना कोई ना कोई मसला घर में लेकर आते हैं। अब आप एक काम करो, इस गिफ्ट में खुश रहो, मैं तो चला ऑफिस। अरे 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 बेटा नाश्ता तो करते जाओ। अम्मा अभी अभी अब्बा की बातें तो खाई हैं, पेट भर गया। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह तुझे कामयाब करे बेटा। इश्क का पैगाम है ये, इश्क का पैगाम है ये, नजर से नजर तक, दिल से दिल तक, पास मेरे अब तुम लौट आओ ना, इश्क का इजहार है ये, जान जाओ ना, सजनी मान जाओ ना, सजनी मान जाओ ना, सजनी मान जाओ ना, सजनी मान जाओ ना। मेरे तस्वीर में तस्वीर सिर्फ तुम्हारी है। अरे जालिम मार दिया। सॉरी भाईजान, सॉरी भाईजान, सॉरी। यार छोड़ो ना, जाने दो ना, जाने दो। देखा साइड देखा। में आ जाए, अरे छोड़ो ना, जाने दो। साइड में आ जाए। अरे यार जाने। साइड में आ जाए आप, साइड में। भाईजान मैंने जानबूझ के आपको नहीं मारा, आप मेरे सामने आ गए थे। मैं सामने आ गया था, मैं आपको बताने आ रहा हूँ, सिग्नल ग्रीन हो गया, आपने बाइक मेरे अंदर घुसेड़ दी। अरे अभी जाने पेपर दो। निकालो, लाइसेंस। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोड़ो, अपना पेपर निकालो, अभी बताता हूँ मैं।
क्या हुआ शीना, खैर तो है? काफी परेशान लग रही हो। यार मैं 14 साल की थी और वो 17 साल का था। अब मैं 24 की हो गई हूँ और वो 27 का है, और तब से लेके अब तक वो सिर्फ घूरता है। उसको कोई ख्याल नहीं है कि उसके आसपास कौन है, वो सिर्फ घूरता रहता है। अच्छा तुम आराम से बैठो, ये लो पानी पियो। क्या आराम करूं यार, आज पुलिस वाले को बाइक से मार दिया उसने मुझे घूरते घूरते। बेचारा। बेचारा बेचारा माय फुट। तुम एक बात बताओ, आखिर तुम्हें बुरा क्या लग रहा है, उसका देखना या उसका कुछ ना कहना? यार मुझे दोनों चीजें बुरी लगती हैं। मैं जानती हूँ कि वो मुझे पसंद करता है, मगर और भी लोग पसंद करते हैं और वो आके इजहार कर देते हैं। तुम लड़की हो, तुम जानती हो कि हम ये सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं, मगर बंदा आके कुछ बोलता तो है। तो तुम बात कर लो उससे, आखिर इसमें क्या मसला है? मैं उससे बात करूं? मजाक तो नहीं कर रही हो? क्यों, तुम बात क्यों नहीं कर सकती? यार पहली बात यह है कि मैं लड़की हूँ, दूसरी बात यह है कि हमारा माशरा हमें अलाउ नहीं करता है, और वैसे भी मैं कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती। फिर तो वो तुम्हें देखता ही रहेगा, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। क्या पप्पू साहब, आज बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, हमें भी तो पता चले। हुजूर कितनी बार बोला काम पे पप्पू मत बोला करो, नाम से बुलाया करो। चलो खुर्रम साहब आप ही बता दो, हमारा दोस्त पप्पू क्यों मुस्कुरा रहा है? आज दीदार तो नहीं हो गया भाभी का? मंजूर, इस बात का मजाक नहीं है। मैंने पहले भी कहा था हर किस्म का मजाक कर लो, लेकिन इस बात का मजाक नहीं करना। क्या यार, इतना बड़ा आशिक है, तू कहता क्यों नहीं उससे? मोहब्बत को लफ्जों की जरूरत नहीं है, वो तो सांसों के साथ दिल में जाती और आती है। तुम नहीं समझोगे मंजूर कि मोहब्बत को एक लम्हे में कितनी बार देखा। लगता तो वो सिर्फ एक ही पल है, लेकिन उस एक पल में उसकी आंखों को हजारों बार देखता हूं मैं। हजारों बार उसके होठों से निकलती हुई मुस्कान देखता हूं। उसका चेहरा हजारों बार मुझे अपनी तरफ माइल करता है, और ये सब सिर्फ एक पल में होता है। लेकिन ये सब तुम नहीं समझोगे मंजूर, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मगर इजहार के बगैर ना ये सारे हसीन लम्हे सब बेईमानी है भाई। मोहब्बत में इजहार एक जंग है जो मोहब्बत करने वालों के दिलों में चलती रहती है, पर इसके बरक्स एक तरफा मोहब्बत दिलों में तस्कीन देती है। ऐसी तस्कीन किस चीज की मेरे दोस्त, अगर उसे कोई और ले गया तो? पप्पू भैया जरा ख्याल से। ये कोई खेलने की जगह है? भैया आवाज थोड़ी नीचे, ये शोर शराबा तुम जैसों पे नहीं जचता। बिल्लू भाई आपसे थोड़ी कह रहा हूँ, उन बच्चों को कह रहा था, आप खेलें खेलें। पप्पू भैया हमें पता है हमसे मिस्टेक हो गई है, इसलिए हम आपसे सॉरी भी करते हैं। नहीं सॉरी नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। आप हमारे एरिया के अच्छे बच्चे हो तो अच्छे ही बन के रहो। जी चलो लौंडो अपनी अपनी जगह पे। आप लोग खेलो। ए पप्पू भैया सॉरी। हाँ नहीं मैंने बोला कोई बात नहीं। बेटी अब मानो ना मानो, रिश्ता बहुत अच्छा है भाई। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्लू बहुत अच्छा लड़का है। मामा और पापा, आप लोग बिल्लू की बात करें, वो भाई है। गुड़िया तुम चुप रहो। बेटा होटल का काम है उसका, और होटल के काम में कभी कभार झगड़े हो जाते हैं। पापा वो झगड़ा नहीं करता, मोहल्ले में अपनी बदमाशी दिखाता फिरता है। मोहल्ले में सबसे बड़ा घर है उसका, 2-2 3-3 गाड़ियां हैं।
अकेला लड़का है, इतनी कमाई है, तुम्हें और क्या चाहिए बेबी? हाँ। आप क्यों उसे एक भाई से शादी करने पे कन्विंस कर रहे हैं? गुड़िया तुम चुप रहो, तुम्हारा मसला नहीं है, मैं बेबी से बात कर रही हूँ। बेबी तुम बताओ बेटा। मुझे सोच के बताओ, मुझे उसको जवाब देना है भाई। मामा ऐसी की तैसी उस बिल्लू की, उस डरपोक से डर रहे हैं और डरपोक से डर के अपनी बेटी का रिश्ता उसके हाथ में दे रहे हैं। जवानी में ना सारे लोग ही बदमाश होते हैं, तुम क्या समझती हो तुम्हारे पापा कम थे? ये भी बहुत बड़े बदमाश थे। पापा बदमाश, कॉमेडियंस के बदमाश होंगे वो। तुम तो चुप ही रहो। बेबी तुम मुझे बताओ बेटा। मम्मा आप और पापा सब्र करें, मैं खुद सोच समझ के आप लोगों को डिसीजन दे दूंगी, मुझे अभी टाइम चाहिए। अच्छा बेटा तुम अच्छी तरह सोच समझ लो, लेकिन देखो तुम्हें ख्याल रहे तुम्हारे बाप पे 2 बेटियों का बोझ है, इस उम्र में दंगा फसाद अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा चलो मैं जरा किचन देख लूं। माँ जी आप मामा पापा के कहने पे नहीं आइएगा। सजनी मान ही गई।